कंचन द्विवेदी, आप क्या 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 लग रहा है कंचन आपको? आप लोग कहते हैं कि हम मुस्लिमों को वोट टिकट क्यों दें? आप तो सीधे कह रही हैं ना कि क्यों दें। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हम, ऐसा तो नहीं है कि हम देना नहीं चाहते हैं, यही लोग दूर हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। ये तमाम तरह की चीजें हैं। अगर विकास जो है नोएडा में होगा तो विकास मुरादाबाद में भी होगा। क्या उसमें किस तरह की कोताही की गई? बाकायदा ये सब सरकार की तरफ से वर्जन रहा है। इसके बावजूद क्या लगता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर सरकार किसी की भी आए, कितना भी विकास कर दे, सड़कें आप पूरी तरह से चमचमा दें, है ना, 6-6, 10-10 लेन सड़कें उसको दे दें और वहां रहने वाले लोग करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाएं, तभी वो सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाहते। वो धर्म और जाति में बंद कर अपने वोट को एक तरह से, है ना, एक तरह से एक तरफा वोटिंग करते हैं और उसी की लड़ाई पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है, 55 सीटों में खास करके। ऐसा आप लोगों को दिखता है क्या? इस तरह का कंप्लेन तो बीजेपी वाले के पास रहती होगी ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये खुद से माना कि लाइन पूरी बिछी हुई है और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये बताने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं बोला कंचन जी। मैं हर पार्टी, एक जनरलाइज बात किया, आप मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिए। कोई भी पार्टी हो, तो चलिए मैं कह देती हूँ। हाँ। मेरे सरकार समाजवादी पार्टी भी लागू होती है कि जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता नहीं देगा उसको। हुए हैं बहुत प्रकार से, आप भी जानते हैं, बहुत सारे काम हुए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। जो भी मकान मिले, जो भी शौचालय मिले, जो भी, मैं ज्यादा नहीं चाहूंगी। मुझे एक बात बहुत बेशक आपको बतानी है, क्योंकि आप इन 55 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बात अहम है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और यहाँ के काउंटर लोग कर सकते हैं। कांग्रेस वाले और एसबी वाले दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब अभी थोड़ा सा रुकेंगे और बाकी आशुतोष जी रुकेंगे। बाकी कंचन पहले सुन तो लीजिए, ऐसे काउंटर थोड़े करोगे ज्ञानेंद्र जी। पहले सुनिए तो कंचन जी को। एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, एक मिनट पहले कंचन जी को बोलने तो दीजिए। 2 लाइन बोलेंगे तब तो आप काउंटर करोगे भाई साहब। अगर सिर्फ काउंटर कुछ बोलना है उसके लिए आए होते तो बेकार वाली बात होगी ना। कंचन जी बोलिए, आप बात रखिए, इसके बाद जिसको मन होगा काउंटर करेंगे। उंगली उठाइएगा। हाँ, यहाँ पे जो भी प्रकार से ध्रुवीकरण होता था, मैं फिर से कहूँ कि कोई भी जनता, हमारे आदरणीय योगी जी बार बार कहते हैं कि अब आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मुसलमानों को ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किस प्रकार से उन्हें गर्ग में झोंक रहे हैं, जिस प्रकार से रंगों की बात चलती है, जिस प्रकार से सपाइयों के नेता, सपा लोगों के नेता मिल करके उनको रंगों में झेलने की कोशिश अभी तक करते आए हैं। जो मैं कहूँ कि एक प्रकार से चक्रव्यूह बनाया जाता था। आपको मालूम होगा, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी, गौरी शंकर नाम है आपका, जो रावण था, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी गौरी शंकर नाम है तो मैं कैलाश पर्वत पे चढ़ गया, ऐसा नहीं होता है ना। नाम है, सिंपल नाम है, एक इंसान की तरह में भी जी। लेकिन पढ़ा है रामायण महाभारत कौन नहीं पढ़ता है? हिंदुस्तान का हर हिंदू युवा पढ़ता है। देर से मैं आपकी पत्रकारिता की कायल हूँ, आपके स्पष्टता और सरलता की दोनों को ही कायल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ डिबेट करके। सुनिए, बुलडोजर की अभी बात आई थी, बुलडोजर सैनी के लड़के के घर पे क्यों नहीं चढ़ाया? या जो ढूंढ रहे थे दूरबीन लेके कि अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं जब गृह मंत्री, तो गृह राज्य मंत्री खड़े थे। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि डिबेट में खराब करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। ज्ञानेंद्र जी एक बात बताइए, सुनिए ज्ञानेंद्र जी एक बात बताइए, सुनिए, क्या कंचन द्विवेदी की बात आप समझ पाए? क्या बोल रही थी कंचन और आप क्या सवाल उठा दिए? मैंने तो ये, अरे तो भाई साहब सुनिए तो भाई साहब, तब तो उठाइएगा सवाल। मैं काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब मेरे सवाल का काउंटर बाद में कीजिएगा, पहले कंचन जी को काउंटर कीजिए ना आप। सॉरी भैया, वो केवल भाषण दिए जा रही, भाषण के लिए थोड़ी आए हैं कि भाषण सुनेंगे। वो जो बताना चाह रही है, विकास किया है तो क्या विकास किया है? हाँ, अब बोलिए, आप काउंटर कर सकते हैं, अब बोलिए क्या है। मतलब भाषण और मतलब कुछ भी आप बोलेंगे यहाँ पे। आपको उदाहरण नहीं आते हैं, आपको डायरेक्टली बोलना आता है, तो मैं क्या करूँ भाई? आपको नहीं आता है, लेकिन मुझे आता है तो सुनिए। ठीक है, बाकी घर पहले की सरकारें भी दे रही थी, ये कहिए कि हम पहले की सरकारें भी दे रही थी, आपने विशिष्ट क्या किया? कदर कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। बाकी आप खुद समझ लीजिए कि मैं आपके लिए क्या बोल रही हूँ। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को उदाहरण देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पता
पता नहीं अभी अब आपको यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं तो सपा को खींच रही हूँ कि आप सपा की तरफ से, गौरी शंकर जी किसकी तरफ से हैं? नहीं, देखिए मैं पहले क्लियर कर दिया था, मैं पहले क्लियर कर दिया था कि समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता आज की तारीख में किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं बैठ रहे हैं। तो नहीं बैठ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सुभाषपा वाले को बुला लेते हैं या फिर आरएलडी वाले को बुला लेते हैं, क्योंकि हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल, अभी ये मिले हुए हैं तो वही है ना, उनके ही हैं। जब उनका समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल बात उन्हीं के हैं। तो बिल्कुल समझने वाली बात ये है। अच्छा, एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए कंचन, इसके बाद मैं आऊंगा जैनेंद्र के पास। 1 मिनट में बात पूरी कीजिए। बस मेरी 1 मिनट की बात है, मैं उनकी भी बात कर लेती हूँ। जैसे रावण और मारीच ने मिल करके सीता का हरण किया, तो उसी प्रकार से मैं अखिलेश और जयंत को मिला लेती हूँ। उदाहरण के लिए अखिलेश जी और जयंत जी की जोड़ी भी बड़ी फेमस हो रही है। तो वही बात है कि जैसे उन लोगों ने सीता का हरण किया था, वैसे इन्होंने विकास की सीता का हरण किया है। आप जानते हैं कि लाल रंग सिंदूर का भी होता है, जैसा कि ये लोग चिल्लाते रहते हैं, और लाल रंग स्टॉप का भी होता है सिग्नल पर। तो बिल्कुल इन्होंने विकास की सीता का हरण किया है उसी प्रकार से। लेकिन ये वो भूल गए कि अंततः परिणाम क्या होता है। जिस प्रकार से उघरई अंत ना होए निभाऊ काल नेम जिम रावण राहु, तो वही इनका अंत होने वाला है। क्योंकि ये लोग ध्रुवीकरण हरे रंग और लाल रंग से कर रहे हैं, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ये। मैं बार बार इन्हीं सब बयान को मैं इसलिए बोल रही हूँ। अब बोलिए, बोले जा रही है। अब हो गया कंचन, अब हो गया। ज्ञानेंद्र